चलिए, चल रहे थे हम लोग रिमाइंडर। रिमाइंडर पति नहीं किस रूप में के नारायण। चलिए, अब सबसे पहला रिमाइंडर को पढ़ने से पहले कुछ रिकॉल करवा देते हैं। साइक्लिसिटी याद है? याद है ना? अच्छे, ये कह रहे थे पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है ना? आ जाइए, अपने सवाल पे ही हम लोग सीखते चलेंगे। सारा चीज भूल जाइए, दिमाग में एक भी बात रहना नहीं चाहिए, एक भी बात नहीं। अब आ जाइए, हम लोग डायरेक्ट सवाल पे हिट करेंगे बिना कोई बात दिमाग में रखे। ये देखिए, 77 गुना 85 गुना 73 को किससे भाग लगाना है? 9 से। तो 9 8 72, शेष कितना? 5, शेष 5। 9 9 81, शेष क्या? 4। 9 8 72, शेष क्या? 1। गुना करेंगे 5 चौके 20/9, भाग लगेगा तो 9 दूना 18, शेष कितना? 2। कोई थ्योरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, भाग लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो वही शेष हो जाएगा, नहीं लगेगा तो वही शेष हो जाएगा। लिख लीजिए। चले आगे। चलिए, कहता है, अच्छा एक बात बताइए, आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, जैसे 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे कि अंतिम 2 अंक में लगाना है, विभाजता का नियम अंतिम 2 अंक में। तो एक बात बताइए, 73 में अगर 25 से भाग लगाएंगे -2, नहीं समझे? नहीं समझे? यहां देखिए, 273 प्लस आपका 375 प्लस आपका 478 प्लस 657 प्लस किससे भाग लगाना है? 25 से। अलग अलग भाग लगा सकते हैं, अलग अलग भाग लगा सकते हैं। यह देखिएगा, एक बात बताइए, जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो लास्ट 2 डिजिट में ही लगाइए, पूरे में लगाने की जरूरत नहीं है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब अंतिम 2 अंक। जैसे आपका 4 देखते हैं ना, 4 का विभाजता का नियम अंतिम में कितना लगाते हैं? 2 अंक में। तो लास्ट 2 डिजिट में लगाइएगा तो शेष कितना? -2। 25 तिया 75, शेष कितना? -2। 25 तिया 75, शेष कितना? 0। 25 तिया 75, शेष कितना? 3 प्लस 3। मामला जम रहा है। 25 दूना 50 प्लस 7, 25 चौके 100 -3 प्लस 3 -3 गया बोरा में, गया। अब ये बताइए, -2 प्लस 7 प्लस 5, अब प्लस 5/25 भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो शेष आपका 5 ही रह जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है 5 5 25 काट दिए, ऐसा करना नहीं है, 5 5 25 काटना नहीं है। मामला समझ में आया है ना? चलिए, आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि जो कि जीके जीएस वाले सर क्लास ले रहे थे। क्या बन जाएगा? कोई थ्योरी पढ़े? डायरेक्ट लिखिए। गड़बड़ है क्या? चलिए चलिए आगे चलते हैं। 1 सेकेंड रुक जाते हैं, 1 सेकेंड। एक सेकेंड हो गया। आजकल का कितना एकदम टेक्नोलॉजी है, देखिए आगे बढ़ गए फिर भी लिखा हुआ है ना? अब पहले क्या होता था, गुरुजी ऐसे करके मिटा दिए, गया, है ना? अब एक बात बताइए, यहां पे कहा गया 67 के पावर 32 बट्टा में 68 भाग लगाना पड़ेगा, -1 के पावर 32 बट्टा में 68 -1 के पावर सम संख्या 1/68, शेष कितना? 1।
कोई थ्योरी याद है? गया आंसर एक। आंसर क्या हो गया? एक हो गया। हाँ, अब की बार लगता है एकदम से बढ़िया क्वालिटी आया कैमरा का। अब दिख रहा है? ऑनलाइन में बढ़िया से दिख रहा होगा। अब चले आगे। चलिए, कहा गया कि सर 99 के पावर 99 को अगर किससे भाग दिया गया? 99 से 100 से भाग दिया गया है ना, 100 से, तब भाग एक बार में लगा देंगे तो -1 के पावर 99 बट्टा में तो -1 के पावर 99 -1/100 शेष कितना? 99 प्लस बनाएंगे, कुछ याद आया? प्लस बना देंगे, शेष कितना होगा? 99 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन जाएगा, लिख लीजिए। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं वो एक कम या एक अधिक में ले जा रहे हैं, एक कम या एक अधिक में। वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है एक कम या एक अधिक। एक कम या एक अधिक में ले जाने का मकसद होता है कि उसका पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 होता है, बनेगा। चलिए आगे। अब कहा गया कि 6 के पावर 36 बट्टा में 215, तो 6 36 6 के 216। क्या अपने अंश को हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है तो लिख डालेंगे, लिखा जा सकता है तो लिख डालेंगे, टेंशन लेना नहीं है। तो लिखिएगा तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा? 12 होगा। 12 तिया 36। कुछ याद आया? समझ रहे? ये बताइए। हाँ, समझ रहे? हाँ है ना? तो 6 का क्यों है? ये क्या हो गया? 12। अब भागा क्या हो गया? 215। ये बताइए 616 हो गया, सॉरी 216। भाग लगाएंगे, शेष क्या आएगा? 1 के पावर 12, 1 था 1/215। शेष क्या आएगा? 1 आएगा। शेष क्या आएगा? 1 आएगा। ऑनलाइन में समझ रहे हैं, है ना? ऑनलाइन का तो कमेंटे गायब कर दिया है। कोई थ्योरी याद है? चलिए, फिर भी बनेगा सवाल, फिर भी बनेगा, ठीक है। आगे चले। चलिए, कहा गया कि सर 43 के पावर क्या? 197 किससे भाग लगाए? 7 से भाग लगाए, शेष। एक बात बताइएगा, अगर भाग लगने वाला रहेगा तो लगा डालेंगे, लगने वाला रहेगा तो लगा डालेंगे। तो 7 6 के 42, शेष क्या? 1। तो क्या 1 के पावर 197 कर दे? अब बट्टा में क्या? 7 बट्टा में 7। 1 के पावर 197 1/7, शेष क्या? 1। शेष क्या? 1। मामला जम गया, ठीक है, लिख लीजिए। जमा मामला। ऑनलाइन वाले आप लोगों का कमेंट हम नहीं देख पा रहे, कमेंट का सेक्शन ही ढक दिया है ना? कोई बात नहीं, ये सब पढ़ा ही दिए तो जमना चाहिए। अच्छा, अब कहिएगा कि सर क्या ये साइक्लिसिटी रूल से बनेगा? तो कहेंगे साइक्लिसिटी से भी बनेगा, दिखाते हैं। इसको मिटाए, क्या देखिएगा, ये समझ गए? जैसे हम इसका सेकेंड मेथड की बात करते हैं, 43 के पावर 197 बट्टा में क्या? 7। हम एक रूल बताए थे, साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल, साइक्लिसिटी रूल लगाने से पहले इस दोनों का सहअभाज्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सहअभाज्य। और साइक्लिसिटी जब भी लगता है तो वो हर का लगता है, अंश का नहीं। किसका? हर का। तो 7 का साइक्लिसिटी 6 क्यों होगा? हम कहेंगे सर अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी एक क्या होता है? कम होता है। अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी एक कम होगा, तो साइक्लिसिटी हो गया 6। मामला जम रहा है। अब 6 को जो है पावर में 6 से लगाएंगे भाग,
यानी अपने साइक्लिसिटी से पावर में भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? साइक्लिसिटी से पावर में भाग। तो भाग लगाइए, 6 दूना 18, 6 दूना 12, शेष क्या? 5, शेष 5 बचा, यानी 43 के पावर क्या हो गया? 5। अच्छा, 43 के पावर 5 को आप लिख सकते हैं, 43 गुना 43 गुना 43 गुना 43 गुना 43, 5 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या? 7। वास्तविक वैल्यू जो रहेगा वो लेना है। 6 तो आपका, अच्छा एक और चीज, ये जो 6 आपका नथिंग, 6 जो है केवल ये बताता है कि किस संख्या से पावर को भाग लगाया जाए। साइक्लिसिटी केवल ये बताता है कि किस संख्या से पावर को क्या लगाया जाए? भाग लगाया जाए, वरना 6 इज नथिंग, 6 कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये बताइए, 7 छके 42, यहां पे 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 1 1 1 1, क्या साइक्लिसिटी रूल से भी बन गया? तो ये इसमें साइक्लिसिटी आसान होगा या डायरेक्ट आसान होगा? डायरेक्ट आसान होगा। बात समझ रहे हैं? वो सवाल डिफाइन करेगा, सवाल आपको बताता है कि कौन सा रूल आपके लिए बेस्ट रूल होगा। बात समझ रहे हैं? बनने के लिए कौन से भी रूल से बन सकता है। आगे चलिएगा, यहां पे है 17 के पावर 200 बट्टा में 18। बताइए, भाग लगाएंगे एक बार में -1 कहेंगे, -1 के पावर 200 बट्टा में 18, शेष क्या? सब आदमी विद्वाने हैं क्या? सब समझ गए? एक को ऐसा नहीं जो नहीं समझे। अरे कोई बोलिए कि सर नहीं समझे, मतलब थोड़ा सा, मतलब हम भी डीलिंग उलिंग देंगे ना। आप सब बोल देते समझ गए तो मेरा बोलने का मौका नहीं मिलता है। थोड़ा एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा रसगुल्ला रसगुल्ला फिर इसमें देना चालू करेंगे। रसमलाई, रसमलाई तो चलेगा ही, रसमलाई चलेगा, है ना। और घाटा नाफा क्या? एक और चीज जान लीजिए, मैथ के मास्टर हैं, लॉस में भी प्रॉफिट निकाल देते हैं। हम आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किए हैं, घाटे का सौदा नहीं किए हैं। बात समझ रहे हैं ना? हम कंपाउंड निकालते हैं, ब्याज जहां लगा कहेंगे 1 लाख रुपया डाउन कीजिए, लड़का हम ही पढ़ाए थे। बात समझ रहे हैं ना? अगर सोचिए कि 1000 लड़का को पढ़ा रहे हैं और उसमें अगर 200 लड़का का नौकरी हो गया और सबसे 10-10 हजार रुपया लिए, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो सबके हम चेहरा पहचान रहे हैं। एएलपी का जब एडमिट कार्ड आएगा तो सबके एडमिट कार्ड रखेंगे, है ना। नाइट क्लास लेंगे ना, जो मैराथन लेंगे उसमें कहेंगे एडमिट कार्ड जमा कीजिए, तभी नाइट वाले में अलाउ है। एडमिट कार्ड सबके रखेंगे। और जक्कर जक्कर ज्वाइनिंग होगा, पहला वेतन का 50% गुरुजी को जमा करेगा। बात समझ रहे हैं, है ना। सत्तू पी के पढ़ा रहे हैं, आज खाना नहीं बना पाए तो सत्तुए पे काम चल गया, तो उसका फल हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वेतन आधा बांटेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताइए, 3 के पावर क्या है? 21। अब बट्टा में क्या? 5। और क्या पूछ लिया गया? शेष पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? शेष पूछ लिया गया। अच्छा एक बात बताइए, हम तो ऐसा 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 कर सकते हैं कि सर ये दोनों को प्राइम है, तो 5 का साइक्लिसिटी लगा सकते हैं क्या? 4, तो पावर में 4 से भाग। नहीं समझे? समझे? ये 5 का साइक्लिसिटी जब भी लगाएंगे तो हर का, लेकिन ये देखना पड़ेगा स्वभाज है कि नहीं है। 3 और 5 को प्राइम है, तो 5 का साइक्लिसिटी क्या होगा? 5 का साइक्लिसिटी 4, 4 से लगा दिए भाग, शेष क्या? 1, यानी 3 के पावर 1 बट्टा में 5। 3 के पावर 1 मतलब 3 बट्टा में 5, शेष कितना? 3। हाँ,
ना 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 ना, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। हाँ हाँ, वो सोच सकते हैं, लेकिन अपना क्या है, यहाँ 5 दिया है तब ना, 7 दे देगा तो मामला गड़बड़ ना हो जाएगा। हाँ, 5 के लिए कर सकते हैं, 5 में तो आपका 0 और 5 को छोड़कर बाकी जो संख्या होता है शेष ही हो जाता है। मामला समझ में आया? क्लियर है? लिख लीजिए। चले आगे, चलिए। 2 के पावर 5, 2 के पावर 31, 2 के पावर 31 बटा में क्या है? 5 है। एक बात बताइए, एक कम या एक ज्यादा में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर करके, या एक बात पर साइक्लिसिटी लगा दे, को प्राइम है, 2 और 5 आपका क्या है? को प्राइम है, तो 5 का साइक्लिसिटी, 5 का साइक्लिसिटी 4, तो पावर में किससे भाग? 4 से, शेष कितना? 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा बट्टा में क्या? 5, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 बट्टा में 5, भाग लगेगा, लगेगा, 5 से कम 5, शेष कितना? 3। कुछ है? कुछ है? हो गया, कहानी खत्म है इसका। यही रिमाइंडर 3 दिन से पढ़ा रहे थे, आप बोले थे कि 2-3 दिन तक दिक्कत होगा, चौथा दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी दिक्कत हो रहा है ना? कुछ नहीं होगा। चले आगे, अगला। यहां पे कहा गया 2 के पावर 243 बता में क्या? 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, बात तो वही है ना। अच्छा चलिए, इसको हम दोनों तरीका लगा सकते हैं, एक कम या एक ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यू, 2 का क्यू लगा दे। चलिए 2 का क्यू लगा देते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 या 24 81, अब बट्टा में क्या है? 9, तो ये 8 हो गया। 8 बटा 9 मतलब -1, -1 के पावर विषम संख्या -1, अब -1 बटा 9 +8। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जिनको ये समझ में नहीं आया समझिएंगे साइक्लिसिटी। क्या समझेंगे? साइक्लिसिटी समझेंगे। साइक्लिसिटी रूल से भी बना देते हैं। साइक्लिसिटी रूल आपको यह कहता है कि सर 2 के पावर आपका 243 है, 2 के पावर 243 बट्टा में क्या है? 9 है। तो एक बात बताइए, क्या ये को प्राइम है? 2 और 9 क्या है? को प्राइम। तो हम कहेंगे सर 9 का साइक्लिसिटी बताइए, 9 का साइक्लिसिटी। अरे 6 नहीं समझे, ये भाज है, भाज का साइक्लिसिटी। 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 गुना 2 बटा 3, पावर से कोई मतलब नहीं होता है, उस तरह से निकालेंगे क्या? 6, तो पावर में किससे भाग? 6 से, शेष कितना? 3, शेष कितना? 3, तो कहेंगे 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 क्या हो गया? 8 बटा 9। बताइए भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो शेष 8 हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिए। अब पता है मोबाइल से फुट्टू ले रहे हैं क्या? तो मोबाइल क्यों निकाले? होली के बाद हम ककरो मोबाइल नहीं देखना चाहते हैं, फोड़ देंगे हम, जमा नहीं फोड़ देंगे। बात समझ रहे ना? 6 कैसे हुआ? कल का क्लास किए थे 9 का साइक्लिसिटी निकालने के बताए थे कि 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, पावर से कोई मतलब नहीं होगा। तो जिसका निकालना होगा उसको 9, 3 को क्या लिखेंगे? एक कम करके 2 बटा 3, 3 तिया 9, 3 दूना। कुछ याद आया? भाज्य संख्या का साइक्लिसिटी निकालने बताए थे कि भूल गए? कुछ याद आया? हाँ, नहीं याद आया तो ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बन जाएगा, बनेगा। चले आगे, पक्की बात। चलिए, हमसे कहता है सर 41 के पावर 77, बट्टा में क्या? 17। अच्छा डायरेक्ट भाग लगेगा क्या? 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो शेष कितना? 7। यानी ये 7 के पावर क्या है?
77 और बट्टा में क्या 17। अब एक बात बताइए, अपने अंश को एक कम या ज्यादा में नहीं लिख सकते हैं, लिख पाइएगा। 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 343, सॉरी 289, सॉरी हाँ 289 हो जाता है। तो एक कम या एक ज्यादा में नहीं लिख पाइएगा, तो हम लगा देंगे साइक्लिसिटी। क्या ये दोनों को प्राइम है? तो 17 का साइक्लिसिटी 16, तो पावर में 16 से भाग। अच्छा आप कहेगा सर एक कम क्यों कर देते हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी क्या होता है? एक कम कर पढ़ाए थे, बोले थे खाली साइक्लिसिटी याद रखिएगा, ठीक है। तो 16 से भाग लगाइए, 16 चौके 64, तो शेष कितना? शेष आ गया 13, शेष आ गया 13, यानी ये 7 के पावर 13 हो गया, 7 के पावर 13 बट्टा में 17। अच्छा एक बात बताइए, 7 के पावर 13 को 7 के पावर 3 गुना 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 7 कह सकते हैं। आप बताइए, नहीं कह सकते हैं? अरे ये 13 है, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13, पूरा कि नहीं पूरा? अब बट्टा में क्या हो गया 17। अब ये बताइए, ये तो 7 के पावर 3 आपका 343 हुआ, यहां भी 343, यहां भी 343, यहां भी क्या है 343। ऐसा ऐसा करके यहां भी 343 होगा, यहां भी 343 होगा, यहां भी क्या होगा 7 होगा। मामला जम रहा है? तो अगर 17 में 343 से भाग लगाएंगे शेष 3, तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो 3 3 9 27 81, 81 गुना फिर क्या हो गया 7, बट्टा में क्या 17। बताइए 17 पचे 85, 17 पचे 85, -4, -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 चौका 28, -28, -28। अच्छा इसको प्लस में लेके चल जाइए, काले ज्यादा टेंशन लीजिएगा। यहां पे 17 से भाग लगाइए, प्लस में लीजिए, 17 चौके 68, शेष कितना 13, तो 13 गुना 7 91, 91 बटा 17 कर लीजिए, कितना 17 पचे 85, शेष कितना 6, शेष कितना 6। पहले इसको लिखिए, इसका शॉर्ट बताएंगे, पहले लिखिएगा इसका शॉर्ट बताएंगे। थोड़ा सा मेन क्या हो गया कि पावर 13 ना हो गया, नहीं समझे, पावर क्या हो गया 13। अच्छा लिखिए ना, हम शॉर्ट बता देते हैं, पावर 13 का भी जुगाड़ कर देंगे। अरे 7 का क्यू के पावर 4 कर देंगे, एक 7 बाहर कर देंगे, बात समझ रहे ना, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन का जुगाड़ अपना होता है। ऑनलाइन में कुछ लड़के छुट्टी मनाने गए हैं। हाँ ऑनलाइन में जो है एक के बार बीच में आएगा, कहेगा सर बुझाइए नहीं रहा है। हाँ अच्छा पहले लिख लीजिए, दिमाग नहीं लगाना, इसको लिखिए पहले, दिमाग लगाने के लिए जो है ना हम है। हाँ अरे पहले लिखिए, हमको पता है नहीं समझ में आया, चाहते भी नहीं कि समझ में आवे। हो गया, लिख लिए, मिटा दे, लिखिए। कल कल पढ़ाई काहे नहीं होगा भाई? कल होगा, लेकिन जिनको जिनको जोगिरा गाने आता है तो कल आके एजा गा दीजिएगा। जोगिरा आता है ना गाने? नहीं आता है? जोगिरा सारा वाला। देखिए होली में जाके कोई भी नंबर सिस्टम का रिवीजन नहीं मारेगा, कोई किसी को भी पढ़ना नहीं है। कितने लड़का जाएगा यहाँ से होली में नंबर सिस्टम रिवीजन मारेगा? ना 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 ना, ये जहां किए ना तो बड़ी मार मारेंगे। यहां से होली में जाना है और 10 दिन तक जो है करड़ से घर पे खाना है, आप पकड़ के सुतैया करना है, पढ़ैया नहीं करना है। कस के बाप का गाली सुनना है, बाबूजी का क्या गाली सुनना, जितना गाली बाबूजी दे सके, जोन में बाबूजी गाली देते हैं वो काम करना है।
आ? अरे मोटिवेट होइएगा, बाबूजी का गाली जो होता है ना मोटिवेट होता है, बात समझे ना। हाँ, पढ़ना उड़ना घर पे नहीं है। कुछ लड़का क्या करेगा, कुछ लड़का को क्या देखते हैं कि किताब लेके चल जाएगा, ट्रेनों में पढ़ते रहेगा, और ये नहीं जानता है कि कुछ लड़का नहीं हो पढ़ने वाला, उसको बड़ा तकलीफ होता है। नहीं देखते, ऊपर में बैठ के पढ़ते रहेगा। हम कहते हैं हर एक चीज का समय होता है, जिस समय जो समय मिले उसका फुल एंजॉय कीजिए। अगर आपको छुट्टी मिल रहा है एंजॉय करने के लिए, फुल एंजॉय, मतलब एक को दोस्त नहीं होना चाहिए जो आपको कमीना बोल के गाली ना दे। एक का कपड़ा बचना नहीं चाहिए होली में, फाड़ फूड़ के बराबर। होली रंग से नहीं गोबर से खेलिए, बात समझ रहे हैं। 4 को मिलकर एगो को बाजार दीजिए उसी गली में जहां पे आपका गोबर का बथन्ना है, बात समझ रहे हैं ना। शरीर से जब बास ना आवे ना तो होली खेलने का मजा नहीं है ना। ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। माँ बाप भी पहचानने से इनकार कर दे उतना रंग लगा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तब जाके होली का मजा। नहीं तो अब जैसे कुछ क्या है कि गांव घर में अब होली का थोड़ा सा क्रेज घट रहा है, लेकिन अब हम सब क्या करते हैं गांव घर में, जो हम सब का जो ग्रुप है, जो जॉब भी कर रहा है ना, उस सबको भी फोन करके बुलाते हैं कि आओ भाई, नहीं आएगा तो बड़ी मार खाएगा। सब आया, हाई स्कूल का जितना भी दोस्त है करीब 30 से 35 लड़का। कुछ लड़का ऐसा है जो उसको ईगो प्रॉब्लम है, उसका कोई कपड़ा फाड़ता है तो लड़ जाता है रंग लगाएगा तो मार करने लगता है। तब जैसे एक मेरे ग्रुप में है, शीत नाम है, वो जासर भी पहचानते हैं, लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है, सबसे ताकतवर है। तो वो अपने आप को ईगो प्रॉब्लम, उसके पास क्या है ईगो प्रॉब्लम, उसका अगर कोई रंग लगा दिया तो लड़ जाएगा। तो उसको कहेंगे देख भाई तोरा कोई रंग नहीं लगाएगा, सिर्फ अबीर तुमको लगाएगा, वो भी सिर्फ टिक्का देगा, कहेगा हाँ हमको सिर्फ टीका लगाएगा लगा नहीं सकता है ना। और कहेंगे देख कोई नहीं लगाएगा, इसको कोई नहीं लगाएगा। सबसे ज्यादा रोहित एक दरोगा है, वो कहेगा कि इसको कोई नहीं लगाएगा, कोई लगाएगा तो हम मारेंगे, मेरे दोस्त को कोई नहीं लगा सकता है। अब पीछे से कहेगा सबसे इज्जतदार यही लड़का है ना, ऐसी का इज्जत उगारो। कहने का मतलब क्या है कि होली में ही आपको जो प्रेम भाव है, जितना लड़ना उड़ना है, दोस्तों से मुलाकात करता है, उसके बाद आदमी अपने घर की ओर, है ना। कोई दरोगा है, कोई मास्टर गुरुजी बन गया, मेरे बैच में एगो गुरुजी हम ही बने हैं, बाकी बात कोई बिजनेस करने लगा, बिजनेस भी कर रहा है तो मतलब 1-2 लाख का नहीं, 2 करोड़ का शोरूम खोला है। कुछ आदमी एक्साइज में है, कुछ इंस्पेक्टर है, तो सब अपना अपना जो भी जो प्रोफेशन में है आया बैठा। अब कोई दरोगा है तो हमको कहेगा तुमको क्या है, तू तो मास्टरे है ना, आराम से पढ़ा के पैसा वसूल रहा है। हम कहेंगे तू तो रोड पर पैसा वसूल रहा है सब अपना 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 प्रोफेशन का अपना अपना बोला, कोई उसको गाली दिया, कोई उसको गाली दिया, बात खत्म हो गया। तो ये क्या होता है, फिर जिंदगी मिलने वाला नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा, आज से अगर 20 साल के बाद या 15 साल के बाद आपका कोई कपड़ा फाड़ दे अच्छा लगेगा, है ना। तो यही समय है, यही समय है जो आप होली खेल सकते हैं, उसके बाद आप कभी भी नहीं खेल पाइएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर चले तो ये कहा गया 41 के पावर, देखिएगा 41 के पावर 77 था, बट्टा में क्या 17। अब इसको जब इससे भाग लगाए तो हम कहें 7 के पावर सर 77 हो गया, यही ना, साथी था ना। अच्छा साइक्लिसिटी बट्टा में 17 हो गया, 17 का साइक्लिसिटी 16, 16 से भाग लगाए तो शेष कितना, 7 के पावर 13, बट्टा में क्या हो गया 17। चूंकि हमको 7 का क्यूब तक याद रहता है, 7 के क्यूब तक का क्या याद रहता है, उससे ज्यादा याद नहीं रहता है। तो 7 का क्यूब तक याद रहता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 7 का क्यूब बना देते हैं। क्या बना देते हैं 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 × 12, एगो 7 बाहर कर देंगे, एगो 7
बाहर कर देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 17। लिखने का तरीका को छोटा कर दिए, लिखने का तरीका को छोटा। अब ये बताइए 7 का क्यूब 343, 343 को 17 से भाग लगाएंगे, शेष 3 बचेगा, शेष 3 बचेगा, 3 के पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 गुना क्या हो गया 7 हो गया, बट्टा में क्या 17। अब फिर गुना करके 17 से भाग लगा शेष नहीं निकाल दीजिएगा। कुछ है, अगर साइक्लिसिटी अगर लगाना हो तो आप कर सकते नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर साइक्लिसिटी क्यों लगाने की जरूरत पड़ा, पता है साइक्लिसिटी लगाने से जहां पावर 77 था वहां पावर 13 हो गया, यानी साइक्लिसिटी रूल पावर को छोटा करता है। साइक्लिसिटी रूल किसको छोटा करता है, पावर को अगर छोटा करना हो साइक्लिसिटी रूल लगाते हैं, पहला बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, 41 से 7 बना दिए, डायरेक्ट भाग लगा के, डायरेक्ट भाग लगाने के तरीका को बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइनोमियल थ्योरम से अंश को छोटा किया जाता है, जबकि पावर को छोटा करने के लिए साइक्लिसिटी लगाया जाता है। याद रहेगा, पावर को छोटा करने के लिए साइक्लिसिटी लगाते हैं और अंश को छोटा करने के लिए डायरेक्ट भाग लगाते हैं, जिसको बाइनोमियल कहा जाता है। और साइक्लिसिटी 2 रूल से मिलकर बना है, फर्मेट और यूलर, फर्मेट और यूलर थ्योरम से मिलकर साइक्लिसिटी रूल बना है। बात समझ रहे हैं, है ना। अब जैसे अगले सवाल की अगर हम बात करें, छोड़िए इस पे कल बात करेंगे, है ना, कल इस पर बात करेंगे। तब मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।